बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, हमारी दुआओं की छाँव में रहें। दायरे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं, जो आज किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी पैदा करे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट्स तो फिर मेरा हक़ है, मैं आपसे मांगता हूँ, मांग के ले लेता हूँ हक़। मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले 24 घंटे में एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे की एक अहम तरीन शख्सियत से लाहौर में कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में गुफ्तगू दहशतगर्दी और भारत के साथ मामलात, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात के साथ साथ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे भी गए। ज़रा सरसरी सी बात हुई, लेकिन वो सरसरी सी बात ही सारी जो है ना सबसे अहम है, और वो हुई। इस मुलाकात की एक खूबी है कि इसमें बंदा नाचीज़ खाकसार इसार राना साहब भी तशरीफ़ लेके गए हुए थे। पहली दफ़ा हमें इतने बड़े मंच पे दावतनामा मिला, तो हमारा तो हाल वो था ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਮੀ ਕਦੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ शर्ट टाइट देखता कि भाई, और वो सहमा सहमा सा पहुँचता। हम भी ऐसे सहमे सहमे से पहुँचे, और वहाँ पे जो हमारे कोई दोस्त थे, खैर उन्होंने फिर हमारे साथ हमें एहसास दिलाया कि भाईजान अब आप अब हमारा हिस्सा बन गए। हमारे मुनीब भाई भी वहीं मौजूद थे, द ग्रेट मंसूर अली ख़ान भी वहीं पे मौजूद थे, इमरान शफ़क़त थे, बहुत सारे लोग थे। बल्कि मैं पहले नाम भी बता दूं कि कौन कौन थे। मुलाकात में मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, उस्मान शामी साहब थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, अजमल जामी थे, मुनीब फ़ारूक थे, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी थे, नजम वली थे, इमरान शफ़क़त थे, मुज़म्मिल सोरवर्दी थे, इमरान याकूब थे, सैयद मुज़म्मिल थे, उमर दराज गोंदल, सलमान गनी, गौहर भट्ट, पीजे मीर, इमरान शफ़क़त, चोई गुलाम हुसैन, इमदाद सोमरो, राना अजीम, कामरान शाहिद, सलीम बुखारी, मुबशर लुकमान, नासिम नसीर, हसन निसार, मंसूर अली ख़ान। कोई नाम रह गया हो तो मैं उस टाइम लिख सकता था वो नाम। ये सब मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना कि सहाफ़ियों की जो क्रीम थी वो इस मुलाकात में थी। और इस इदारे से, मैं इसे इदारे कहूँगा पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा और अहम तरीन इदारे का एक समझ ले के फेस। इस मुलाकात के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई, सवाल जवाब भी हुए। कोई ये सिलसिला तकरीबन को 2.5-3 घंटे चला। जो मेरी ओवरऑल असेसमेंट है इस मुलाकात के बाद, जैसे पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं इमरान ख़ान के हवाले से, सेहत के हवाले से, अदालती रिलीफ के हवाले से, कुछ और हवाले से, CM-KP की तरफ से जेस्चर बदलने के हवाले से, तो उन सारी चीज़ों को जब मैं लेके इस मुलाकात में पहुंचा, तो इस मुलाकात के बाद अगर कोई मुझसे वन लाइनर पूछे क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, जो मुझे फील हो रहा है। मैं हूँ, लेकिन जो इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो मैं बात मुसलसल एक मैं सहाफ़ी के तौर पे तलाश करता रहा कि क्या है, और वो ज़ाहिर है जिनसे हमारी मुलाकात थी वो इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं, और उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो बेमायने नहीं था, और वो उसका एक मतलब था। तो आज इस पे मैंने अभी बात करनी है वहाँ क्या हुआ, और एक इमरान ख़ान सेल आफरीदी के हवाले से गुफ्तगू हुई, उस पर क्या कहना था उस अहम इदारे का, पाकिस्तान के पॉलिटिकल उस पर क्या कहना था। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुआ क्या। आज जुमेरात है, 12 फरवरी है, 24 शबान है, 30 माघ है। आज के दिन की कुछ अहम चीज़ें कर लेते हैं। 1541 में सेंटियागो शहर की बुनियाद रखी गई। वो 1733 में जेम्स जॉर्जिया कॉलोनी बनाई। भाईजान बिल्डर होने नहीं आए, 1500 सदी से भी बिल्डर चल रहे हैं, शहर बनाते थे, प्लाट बेचते थे। साढ़े तो बिल्डर बस नहीं चलता, चांद पे भी प्लाट देते हैं, क्योंकि इधर कौन से प्लाट देने होते, उधर केड़े लब जाएंगे। लेकिन चले 1809 में चार्ल्स डार्विन की पैदाइश हुई, और इब्राहम लिंकन की, दो बड़े लोग दुनिया की हिस्ट्री के दो बड़े लोगों की पैदाइश थी। 1912 में चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना का आगाज़ हुआ, और चाइना बादशाहत का ख़ात्मा हुआ।
1947 में फ्रांस पेरिस में पहला फैशन शो हुआ जनाब, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ अल्लाह देखो ਤੁਸੀਂ ਕੀ शो होंगे ने, कैट वॉक, रैंप के ऊपर वॉक, क्या बात है जनाब। हमारे जैसे चलें तो वैसे ही स्लिप हो जाएं, वो इतना चिकना होता है, चिकने लोग होते हैं वहाँ पे। 1949 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पर सीज़ फायर के बाद मुज़ाकरात हुए। अच्छा जनाब, जब ये मुलाकात शुरू हुई तो सबसे पहले बशर लुकमान साहब ने सवाल किया कि भाई इंडिया हम में हमला करता है, हम पे एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा कि हमने इंडिया में कोई, हमारे पे इल्ज़ाम लगा तो इंडिया ने हम पे हमला कर दिया, तो हम क्यों नहीं करते। उस पे उस अहम शख्सियत ने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारे दहशतगर्दी चल रही है, उसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक्सटर्नल ज़ाहिर है इंडिया है, और इंटरनल हमारे बहुत सारे और भी लोग हैं। यहाँ से गुफ्तगू होते होते शामी साहब ने एक सवाल किया कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा जनाब, ऐसे कहीं तो हमें इसका इख्तिताम करना चाहिए। बड़े लोग बड़ी गल्ला उन्होंने तो एक जुमले में हमारे सब, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारी कुछ चॉइस तो नहीं है कि हम दहशतगर्दी के पीछे भागते रहें। हमारा तो ख्वाहिश है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो और पाकिस्तान में अमन और सुकून आए। इसके बाद गुफ्तगू होते होते दहशतगर्दी और सूबों के मामलात, वहाँ पे आके उन अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि देखें, जब गुड गवर्नेंस होती है तो समझें कि जब बैड गवर्नेंस होती है तो दहशतगर्दी को मौका मिल जाता है, लोगों में मायूसी होती है, लोगों के अंदर एहसास महरूमी होता है, जहालत होती है, ये वो। तो यहाँ पे एक सवाल हुआ और सवाल किया मंसूर अली खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी आप जो कह रहे हैं, हाँ, बल्कि इदारे ने ये कहा कि जी दहशतगर्दी के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन उन लोगों को एतराज़ होता है जिनके कोई ज़ाती मोटिव होते हैं, फाइनेंशियल मॉनेटरी भी होते हैं, कुछ होते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक जुमला कहा, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहीं एक ही तरफ बात ना चली जाए। उन्होंने कहा कि और ये हर जमात में ही लोग मौजूद होते हैं, किसी एक जमात में नहीं, हर जमात में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ज़ाती मुफादात के चक्कर में दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। वहाँ मंसूर अली खान साहब ने कहा कि लेकिन कल तक सुहेल आफरीदी ये कह रहे थे कि भाई क्या कहते हैं, हमें सबूत दें और फिर हम मानेंगे। तो आज वो कोर कमांडर के साथ बैठे हुए थे। अब मेरे कान खड़े हुए, हमारे सबके कान खड़े हुए कि जी अब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो उस पर उन अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि देखें जी, हमारा मेन फोकस है दहशतगर्दी। अगर कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऐसी बात करता है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करता है, तो हमें किसी से कोई सियासी जमात से ना लेना ना देना, ना हमारी कोई सियासत में जमात पसंदीदा, ना कोई हम किसी से हम नफ़रत करते हैं। नोट दिस सेंटेंस कि ना हमारा किसी सियासी जमात से मोहब्बत है, ख़ास जमात से, ना हमारी किसी ख़ास जमात से कोई नफ़रत है, और जो दहशतगर्दी के साथ होगा हम उसके साथ होंगे। उस पर मैंने खड़े होकर सवाल किया कि जनाब सुहेल आफरीदी, क्या मैं ये समझूं कि आप और सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के हवाले से एक पेज पे हैं? और तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह है कि जो कोई भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करता है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहता है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक हमारे साथ चलता है, तो ये एक अच्छी बात है और ये होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, मैंने फिर कुछ थोड़े वक्फे के बाद, कुछ 5-1 मिनट बाद फिर मैंने कहा कि सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप और सुहेल आफरीदी एक पेज पे हैं दहशतगर्दी के हवाले से? तो उस पर उस अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि देखें, केपी में अब हालात बेहतर हो रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हो रहा है, पेक्स कमेटी भी में भी हो रहा है। मंसूर अली खान साहब का तो मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी कल तक ये कहते थे कि भाई मैं तो कोर कमांडर के पास नहीं जाऊँगा, तो आज वो वहाँ बैठे हुए भी हैं, वही शख्स जिसकी आप ये बात कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, इदारे आपस में मिल के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक अच्छा वो। तो मुझे महसूस हुआ कि समहाउ जो हमारे अहम तरीन लोग हैं वो उनका भी बयानिए में नरमाहट आई है। वो सख्ती जो पिछले कुछ अरसे पहले तक थी, सुहेल आफरीदी की तस्वीर लगा के बात हो रही थी और उनके लिए कहा जा रहा था, हमारे बार बार कुरेदने के बावजूद भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो मेरे लिए बहरहाल एक वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। फिर इसके बाद मंसूर अली खान साहब ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जनाब क्या 9 मई के हवाले से आपका कोई थोड़ा स्टांस बदला है?
कोई आप 9 मई के हवाले से जो आप कहते थे ये रेड लाइन है, और आपने तो इमरान खान को जहनी मरीज़ भी कहा, और कहने के बाद आप उनका तो बड़ा क्लियर था। तो इस पे क्या आप 9 मई के हवाले से कोई थोड़ा सा कोई आपका मौक़िफ़ आगे बढ़ा है, आप आगे फिर बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था। तो उस पे उन अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि देखें जी 9 मई के मुकदमात हैं अदालतों में, और अदालतें उनका फ़ैसला करेंगी। यानी वो बात जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो पहले कभी मैं होती थी कि जी हम 9 मई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं। और जब फिर ये सवाल हुआ कि जी हम इमरान खान को जहनी मरीज़ कहते थे, तो उस पे अहम तरीन शख्सियत ने कोई ज़ाहिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ना कोई शख्सियत से नफ़रत है, ना शख्सियत से कोई मोहब्बत है। जो पाकिस्तान के साथ चलता है हम उसके साथ चलते हैं। और अब ये बड़ा एक ट्विस्ट था बात में, क्योंकि इससे पहले हमारे कान ये सुन चुके थे कि नाम लेके बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस मामले को अवॉइड किया जा रहा है, बड़ा पॉजिटिव एक वो थी। और इसी पे फिर मैं नाचीज़ खड़ा हो गया, और मैंने कहा कि सर एक मेरा मासूमाना सा सवाल है। ऐसे ही कहा मैंने कि सर मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि अगर इमरान खान साहब को सेहत की वजह से हुकूमत रिलीफ देती है और वो बाहर आ जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को क्या इस पे कोई एतराज़ हो सकता है? बड़ा दाद दियो ना, तुसी देखो ना तुहाडे भरा ने गल ते करती सीधी डरदे नहीं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक साफ़ी हूँ, मेरा हक है कि मैं सवाल करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी रवायत है कि सवाल का जवाब भी आता है। तो उन अहम शख्सियत ने कहा कि देखें अगर इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है तो ये सियासी हुकूमत का फ़ैसला है, और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है ना? अब भाईजान आप ज़रा समझें जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि हमको तो यही सुनते रहे ना इमरान खान के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने फिर दोबारा दोहराया, तो उन्होंने कहा कि भाई बात सिंपल है, अब सियासी हुकूमत फ़ैसला करती है तो हमें इस पे क्या एतराज़ हो सकता है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ठीक है करें। और 9 मई के हवाले से जब उनसे कहा गया कि नहीं केस फ़ौजी अदालतों में चल रहे हैं, और क्या कहते हैं 9 मई पे आपका एक स्टैंड है, तो उन्होंने कहा जी देखें अदालतों में केस चल रहे हैं, अब हमारा इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदालतें जाने 9 मई जाने वो फ़ैसला करती हैं, बरी कर देती हैं, सज़ा देती हैं, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी एहतियात से मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो ये कि एक किसी सवाल के जवाब में बहुत सारे हमारे वहाँ पे दोस्त थे, उन्होंने बार बार सवाल ऐसे किए जिससे कोई एक सनसनीखेज़ खबर मिल जाए कि इमरान खान को माफ़ नहीं करेंगे, सुहेल अफरीदी को यूं और फलां को यूं। वो पूरी कोशिश के बावजूद भी कोई ऐसा लफ्ज़ जो है वो नहीं निकला। ये मैं कुछ सवाल शायद भूल भी रहा हूँ, मेरा दिमाग सुन है, थकन हुई हुई है, सुबह का वक्त है, पूरी नींद भी नहीं हुई हुई। लेकिन जो ओवरऑल अब मुझसे अगर आप पूछें, मैंने उस मुलाकात से जो मुझे अंदाज़ा हुआ वो ये कि कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट तो हो रही है, क्योंकि उस अहम तरीन इदारे की जानिब से हमारे 2.25 घंटे में हम एक जुमला ऐसा तलाश करते रहे जिससे हमें लगे कि इदारा वो गुस्से में है इमरान खान के हवाले से, या क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी के हवाले से। बल्कि उन शख्सियत ने कहा कि देखें जब भारत से हमारी जंग हुई तो हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे पॉलिटिकल, उन्होंने अपनी लड़ाई एक साइड पे करके एक जगह खड़े हो गए। तो अब सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की अगर जब बात करते हैं तो फिर आप समझ जाएं कि पीटीआई उसका एक अहम तरीन हिस्सा है। हाँ, ये अलग बात है कि जब उनसे उमर दराज गोंदल ने सवाल किया कि जनाब सोशल मीडिया पे भी कुछ दिनों से हमें देखने में मिल रहा है कि पीटीआई का नैरेटिव भी वो तरह पीछे आया है, उनकी सख्ती कम हुई है, ये वो, तो उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम मान लेते, मानना भी चाहिए भाई, और क्या कर सकते हैं तो अगर वो कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया है तो सही एक इशू, और सोशल मीडिया जब से नरम हुआ है और पीटीआई का ट्विटर इमरान खान का जो है जब से ठंडा हुआ है, जब से सोशल मीडिया पीटीआई का ठंडा हुआ है, तो मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैंने तो आपको
ایز اٹ از روداد سنا دی ہے. اس سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے مجھے جو نظر آیا ہے. پازیٹیو عمران خان کے حوالے سے, سہیل آفریدی کے پی حکومت کے حوالے سے. اب چلتے چلتے 2 خبریں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں. ریٹائرڈ جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ وہ غسل خانے میں گرے ہیں اور بری طرح زخمی ہو گئے. اچھا, اب جب یہ خبر آئی تو میں نے کہا کہ غسل خانے میں کوئی گر کے کتنا زخمی ہو سکتا ہے, پیر سلپ ہوا, فریکچر ہو سکتا ہے, پاؤں مڑ سکتا ہے, باتھ ٹب پہ سر لگ سکتا ہے. لیکن جو اطلاعات ہیں وہ بڑی سنسنی خیز ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے, جو مجھے اب تک خبر ملی ہے, میں نے سرسری خبر پڑھی ہے, اس میں یہ کہ باجوہ صاحب 2 دن تو اس حالت میں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے. یہ بڑی میرے لیے بڑی الارمنگ ہے کہ اتنی ہیوی چوٹ انہیں لگی ہے, اتنی زبردست قسم سے ان کے چوٹ لگی ہے کہ کہہ رہے ہیں بلیڈنگ نہیں رکی, کئی جگہ سے بلیڈنگ ہوتی رہی ہے. پھر یہ کہ وہ اس کا مطلب پہچان نہیں رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کومے میں چلے گئے تھے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پہچان لیا. اب یہ خبر ہے 3-4 دن پرانی خبر, جیو نے بریک کی اور اس پہ بیپر دیا ہمارے بھٹی صاحب نے. ارشاد نہیں, کون بھٹی صاحب کا نام کیا ہے ابھی, ہمارے جیو والے جو میرے پیارے ہر دل عزیز اینکر ہیں اور اینالسٹ ہیں, ارشاد بھٹی صاحب, انہوں نے اس پہ بیپر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ارشاد بھٹی صاحب کے پاس بڑی کمپلیٹ انفارمیشن ہے جو انہوں نے عوام تک پہنچائی, اور تھینک یو بھٹی صاحب کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی, ان کے اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بھی, اور کیا کہتے ہیں ان کی چوٹوں کے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے جی. ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں, فقیرانہ ہے صدا کر چلے میاں خوش رہو, ہم دعا کر چلے, ہم تو دعا ہی کریں گے بھائی. باقی اللہ کی اللہ جانے. اور یہ کلجگ نہیں, کلجگ ہے یہ, اس ہاتھ لے کیا خوب سودا نقد ہے. ٹھیک ہے نا, جو جن نے کھدیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ, ویسے ایسی سمجھنے ہیں کہ خان ہوں جنہیں جدہ دل دکھایا, کدے میں انہوں خوش تو نہیں دیکھا. ویسے نواز شریف صاحب جیسے وہ پھر سائڈ میں بیٹھ کے بسنتی منا سکتے ہیں, زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کے بھنڈی کی بھجیا ہی کھا سکتے ہیں. باقی اللہ پاکستان پہ رحم کرے جناب, اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہوا چلی ہے بدلی کی یہ چلے, مکمل ہو. عمران خان پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہو. عمران خان نے جتنی بڑی اسٹرگل کی ہے اتنا ہی بڑا اس کے لیے جو ہے کریڈٹ بھی جانا چاہیے. مونا عالم ہے ہماری اینکر بھی, انہوں نے دیکھو نا اسے کہتے ہیں پیر رکھنا. کل کیا کہتے ہیں مونا عالم صاحبہ نے اپنی یاری سے تسی بڑی گالاں کٹ دیو, بڑے پلوان بن دیو, بڑے میں بلیک بیلٹ ہوں. مونا عالم نے کہیں شیر افضل مروت صاحب سے پروگرام میں کہہ دیا کہ شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہ کہ آپ انہیں ڈنڈ پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کسی کے اس پہ کام کر رہے ہیں. بھئی سوال تھا. اچھا, جب کے پی کے سی ایم سے ڈائریکٹ یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ کیا چرس لے کے آئے ہیں, تو سارے تاڑیاں مار دینے, بڑا اچھا سوال کیا جی, اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. یا سی ایم کو اگر وہاں پہ یونیورسٹی میں کوئی بڑی بچی کھڑی ہو کے کوئی سوال کر دے تو کہتے ہیں بلے بلے بھئی اس کا سوال حق ہے. تو جب اینکر سوال کرے شیر افضل مروت نال, تو شیر افضل مروت صاحب سب کچھ چھڑ کے بھاجن گے. بڑی بہادری ہے بھئی, فیس کریں, جواب دیں نا. یا آپ کو عادت ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ کیا نام ہے, کون یوسف زئی ہیں, میں نام بھول گیا ان کا, خاتون کا ہمیشہ نام بھول جاتا ہوں, کون سی یوسف زئی ہیں, شفا یوسف زئی ہیں, شفا یوسف زئی ہیں, میں نام بھول جانا. ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. جب آپ سے کوئی آزادانہ سوال کرے تو پھر آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, آپ پروگرام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بڑھو نا, پیر کھڑے ہو نا, فیس کرو. شیر افضل مروت صاحب آپ کے نام کے ساتھ تو شیر بھی لگتا ہے, پھر آپ افضل بھی ہیں, اور پھر آپ مروت قبیلے کی شان ہے. بھائی جان میں تو بھائی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ پوری طرح کھڑے ہو کے جناب علی سوالوں کا جواب دیں. سوال تو پوچھیں گے لوگ پوچھنے والے, سوال سے تو آپ نہیں کیا کہتے ہیں اپنی جان چھڑا سکتے. لیکن اگر آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تو پھر کہہ دیں کہ بھائی آپ WWF اردو میں کیا کہتے ہیں نورا کشتی کری جاؤ, پہلے سے سوال آپ کو بتا دیے جائیں, اس کے جواب دے دیں. آپ کو پہلے بتا دیے جائے کہ جی آج آپ نے علیمہ خان کے خلاف بات کرنے کے جی وہ ہار لے کے چلی گئی اور یہ چلی گئی وہ چلی گئی. بھائی اگر ویسے آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے, میں آپ کا بڑا فین ہوں, آپ بڑے دبنگ ہیں, آپ کا کاؤبوائے اسٹائل مجھے بہت پسند ہے, تو آپ پی ٹی آئی کی سیٹ چھوڑ دیں
اور کہیں کہ جی میں چونکہ اب پی ٹی آئی کے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑا تو چھوڑ دیں، پھر الیکشن لڑ کے آئیں، جیسے ماضی میں آپ کو لاکھوں کروڑوں ووٹ ملے تھے پھر مل جائیں گے، بلے بلے، اللہ اللہ خیر صلاح، السلام علیکم.